तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद जितनी चर्चा बीजेपी की नहीं हो रही, उतनी तो इंडिया गठबंधन की हो रही है। सवाल इसके भविष्य पर उठ रहे हैं, क्योंकि ममता के जवाब ने कई बातों पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या इंडिया गठबंधन का अस्तित्व शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या इसमें कांग्रेस का कद वही रहेगा जो चुनावी नतीजों से पहले था। क्या इंडिया गठबंधन के सदस्यों का रवैया वही रहेगा जो चुनावी नतीजों से पहले का था, या फिर नतीजों के बाद नए सिरे से समीकरण सेट होंगे। लेकिन इन सब के बीच 6 दिसंबर को होने वाली बैठक भी टल गई। कांग्रेस के साथ संबंध को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी भड़के हुए हैं। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर तक मुंबई में हुई। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इसमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल है। अब इस सब पर सवाल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई थी, लेकिन अब इन राज्यों के परिणाम आ चुके हैं। हालात बदल गए, किस्सा बदल गया। ऐसे में अगली बैठक और रणनीति बहुत अहम होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। सहमति बनेगी या नए मतभेद, नए मनभेद उभरेंगे, ये वक्त बताएगा। फिलहाल 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ संकेत मिले हैं, जिसको समझना जरूरी है। एक क्लियर संकेत है वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं ब्रांड। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर वही होंगे। दूसरा संकेत है 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी को 2024 का एक बूस्टर डोज मिल गया है। तीसरा संकेत यह है कि 3 राज्यों की हार के बाद अब शायद कांग्रेस मोदी बनाम राहुल वाला जो नैरेटिव है, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी, वो नैरेटिव अब 2024 के चुनाव में नहीं दिखेगा और शायद ये सेट भी नहीं होता है। चौथा संकेत है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए कांटे और बढ़ेंगे और उसे अब क्षेत्रीय दल और चुनौती देंगे। 5वां संकेत बहुत अहम है, वो ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व जो कार्ड है, यानी हिंदू कार्ड हिट होने के बाद लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा और बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की हार पर इंडिया के घटक दल भी भड़के हुए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का मानना है कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है अभी उनका। इतना ही नहीं, कुछ दलों ने कांग्रेस पर सवाल भी खड़े कर दिए। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद सोमवार को कहा था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ कोई तालमेल न करके अकेले चुनाव लड़कर गलती की। वहीं तृणमूल कांग्रेस का बयान, वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने सोमवार को दावा किया था कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस आत्ममुग्धता से पीड़ित है। उन्होंने कांग्रेस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अपनी आंतरिक कलह से निपटने की सलाह दे दी थी। आपको बता दें, इंडिया की अब तक की 3 बैठक पटना, बेंगलुरु, मुंबई में हो गई है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जानकारी नहीं है। हो सकता है पार्टी में किसी को बताया गया हो, लेकिन मुझे बैठक की मीटिंग की जानकारी नहीं है। लेकिन अब इन सब के बीच ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बातें कही, अब वो बात भी राजनीति में फ्लोट कर रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इंडिया अलायंस, यानी जो इंडिया गठबंधन है, उसका अस्तित्व बचा रहेगा या 24 होते होते धीरे धीरे जो घटक दल हैं वो छिटकते जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।